गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो इसमें अपने जो चैप्टर जो चल रहा था वो कक्षा 10th का त्रिकोणमिति वाला छठा चैप्टर चल रहा था। उसमें अभी तक मैंने आपको 15 पार्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। आज उसी के आगे जो पार्ट नंबर 16 है वो करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली कौन सी चल रही थी? 6.4। तो 6.4 में एक तो मैंने आपको परिमेय करवा दी पिछले वीडियो के अंदर, एक एग्जाम्पल आपको बढ़िया सा अच्छा सा एग्जाम्पल और करवा दिया, साथ में पहला और दूसरा प्रश्न भी कर लिया। तो उसी के आगे कंटिन्यू स्टार्ट करें भाई। प्रश्न नंबर क्या है? तीसरा। 6.4 का तीसरा प्रश्न देखें। क्या कह रहा है कि आकृति में ए की आधार BC, इसका मतलब देखो आकृति आपको दे रखी है, आधार कौन है? BC आपको आधार लेना है। तो BC को आधार लोगे, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज ऊपर की ओर आएगा और एक त्रिभुज कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। पर बने हुए दो त्रिभुज ABC, देखो ABC ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, कौन सा? देखो ये वाला ABC ये। उसके बाद में और एक ट्राइंगल और दे रखा है नीचे वाला DBC है ना, ये DBC है ना, ये वाला बने हुए हैं। यदि AD और BC, AD है मतलब ये वाला विकर्ण है जो BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, तो आप ये दर्शाइए। तो देखो कुल मिला के दो त्रिभुज है, एक ऊपर की ओर एक बना रखा है नीचे की ओर। तो कुल मिला के आपको एरिया है दोनों का, उसका अनुपात चाहिए। तो अनुपात निकालने के लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? त्रिभुज के अंदर एक तो आधार मालूम है, प्रश्न वाले ने कहा है कि आधार आपको क्या लेना है? BC लेना है। तो आधार की जानकारी होगी, ऊंचाई आपको चाहिए। तो यहां पर ऊंचाई भाई AO नहीं ले सकते, ठीक है, ये नहीं बता रहा कि 90 डिग्री का कोण आ रहा है, तो आप ये कतई नहीं ले सकते भाई, ये नहीं लेना। तो इसका मतलब आप इस त्रिभुज ABC में ऊंचाई बनाओ। मतलब आपको करना क्या है? एक परपेंडिकुलर डालना है, बिंदु A से शीर्ष लंब आपको डालना है। मान लेते हैं ABCD, ये पॉइंट आपका क्या हो? E हो गया। इसी प्रकार D से भी आपको क्या खींचना है? एक लंब आपको बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसको मैं कोई F नाम दे देता हूं, ठीक है। ये त्रिभुज आया, इसमें आधार BC हो गया, ऊंचाई आपकी क्या रहेगी? AE। तो ये आपने क्या की? रचना की है। क्या किया आपने? रचना की है। तो रचना आपको लिखनी पड़ेगी भाई। रचना आपने क्या करवाई है? AE दोनों साथ में लिख देता हूं, ठीक है। AE व DF भुजा BC पर लंब खींचे हुए। परपेंडिकुलर आपने बनाया है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। इसका मतलब एंगल E और एंगल F है, वो दोनों ही आपके क्या आ रहे हैं? 90 डिग्री के आ रहे हैं। आगे फिर काम में लेंगे। तो सबसे पहला काम, जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसका एरिया ले। तो क्या लिखता हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालोगे, क्या लिखोगे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 लिखा, आधार आपका कौन है? BC रहेगा दोनों त्रिभुज के लिए। ऊंचाई इसमें क्या पढ़ेंगे? AE। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1, इसे लगा देता हूं। 2 नंबर हो गए आपकी ये वाले। इसी प्रकार जो नीचे की ओर त्रिभुज बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल निकालें। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ किसका? DBC का 1/2, आधार आपका वही BC इंटू ऊंचाई क्या रहेगी? DF इंटू DF। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद में ये चाहता भी दोनों को डिवाइड करो। तो समीकरण नंबर 2 में 3 का भाग लगा दो। तो समीकरण नंबर 2 में भाग किसका? समीकरण नंबर 3 का। ये काम कर लेते हैं भाई। तो समीकरण नंबर 2 में इधर तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा? DBC बराबर। सामने आप क्या रखोगे? 1/2 इंटू BC इंटू AE बट्टे में क्या लिखोगे? 1/2 BC इंटू DF। ये लिखा भाई। अब देखो आपका जो 1/2 है, इससे 1/2 कैंसिल हो गया, BC के द्वारा BC कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या रह गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्राइंगल
DBC, और सामने वैल्यू रहेगी आपकी कौन सी, AE और DF। ये दो त्रिभुजों का जो एरिया है वो आपको मिला है, परंतु आपका ये आंसर नहीं है भाई। आंसर में क्या लेके आना है, AE की जगह आपको क्या चाहिए, AO। क्या चाहिए, AO चाहिए। इसी प्रकार DF की जगह क्या चाहिए, DO चाहिए। इसकी जगह AO आने का मतलब और इसकी जगह DO आने का मतलब क्या हो गया कि आपको कैसे ही करके ये दो त्रिभुज समरूप करने पड़ेंगे। जब दो त्रिभुज आप समरूप करवा दोगे तो उस कंडीशन में अपने ये कहेंगे कि इनका अनुपात है वो उधर वाली संगत भुजाओं के, मतलब दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपाती होगा। वहां से AE और DF को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो पहला काम, अब काम क्या रह गया, आप इसको यहीं छोड़ दें, समीकरण नंबर 4 बना के आप इन दो त्रिभुजों को लीजिए। कौन सा, कि त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज DOF में, इन दोनों के अंदर, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अब आप इन दोनों को समरूप कैसे सिद्ध करवाओगे। दो कोण ही तो चाहिए। देखो ये वाला कोण 90 का, E वाला, इधर FB क्या है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कोण E बराबर क्या है, कोण F, है ना। क्यों बराबर है, 90 डिग्री के, 90 डिग्री कोण है तो बराबर है। ये वाला कोण इस त्रिभुज का देखो AOB, AOE पढ़ लो, चलो AOE ये वाला, और इधर वाले त्रिभुज में DOF, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। कारण क्या है कि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है भी, उस वजह से ये बराबर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि कोण AOE बराबर होगा कि कोण DOF के। क्या लिखोगे भाई, कारण की उभयनिष्ठ कोण है। अब देखो दो एंगल समान आ गए, तो एंगल समरूपता से आप ये कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इसके क्या होगा, समरूप होगा। तो अपने ये लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, AOE समरूप होगा त्रिभुज DOF के। कारण आप लिख सकते हैं कि कोण समरूपता से, कोण समरूपता से अपने क्या है, इन दोनों को समरूप कर लिया। समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। तो बस ये लिखेंगे कि आता है संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं आप कौन सी लोगे, इधर से ले AE, इस त्रिभुज की तो क्या ली AE, बट्टे में इधर वाले त्रिभुज की क्या लेंगे DF, बराबर इधर वाले त्रिभुज की क्या लेंगे AO, है ना, क्या लेंगे AO, इधर वाले त्रिभुज के लेंगे DO। इससे काम चल जाएगा। तीसरे को बराबर करवाने की आवश्यकता है नहीं, उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को दो भुजाएं आ गई, दोनों के अनुपात क्या आ गए, बराबर ले लिए भाई। अब समीकरण नंबर 4 और 5 से, तो समीकरण नंबर 5 से AE बटा EDF है, इसका मान AO बटा DO कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 में समीकरण 5 से मान रखने पर ये वैल्यू रख देते हैं भाई। तो आपके पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर AE बटा DF की जगह क्या लिख सकते हैं कि AO बटा DO। बस यही आंसर प्रूव आ गया आपका, इति सिद्धम आ गया। यही तो आपको लेके आना था। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करवाना है। रचना के अंदर पहले आपको एक परपेंडिकुलर डालना है ना, AE, और दूसरा DF आपको खींचना है। ये खींचने के बाद अब आप इन दोनों त्रिभुजों का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एरिया निकाल के आप यहाँ तक पहुँचोगे, एक नई समस्या आएगी कि AE बटा DF आ गया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सामने क्या आया, AE बटा DF आ गया। अब AE की जगह क्या चाहिए, AO और DO चाहिए। तो आप ये काम करो, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करवाओ। जैसे ये समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती। और संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो गई तो वहाँ से आप इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है ना, एग्जाम के लिए मोस्ट प्रश्न है आपका ये। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका चौथा प्रश्न भाई। चौथे प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए
कि वे त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो देखो दो चीजें दे रखी हैं, जो आपके दो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप भी है। पहला काम वो आपस में क्या है, समरूप है। दूसरा उनके जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है। तो अपने दो त्रिभुज ले लेते हैं भाई। एक त्रिभुज तो क्या लिया, ABC। दूसरा त्रिभुज आप फिर बना लो, ये त्रिभुज ले लेते हैं आपका कौन सा, PQR। थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा क्या है, छोटा बना देता हूँ। समरूप है ना, सर्वांग सम भी तो आपको बनाना है, तो इसके जितना से बनाओ लगभग। ये क्या है, PQR है। तो इसमें आपको दे रखे हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज है, तो सबसे पहले जो दिया गया मैटर है मैं वो लिख लेता हूँ। दिया है क्या मैटर दे रखा है, सबसे पहला काम कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। दोनों त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या है, संगत कोण क्या होंगे, बराबर। और संगत भुजाएं क्या रहेगी, आपस में बराबर रहने वाली है। तो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या रहेगी, बराबर। तो ये लिखते हैं कि आता है संगत कोण बराबर व संगत भुजाएं समानुपाती होगी। भाई क्या होगी, समानुपाती होगी। तो कोण A कोण B P के बराबर, तो ये लिखें कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण P। कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q। और कोण C बराबर क्या होगा, कोण R। समीकरण नंबर 1, 2, 3। और संगत भुजाओं के अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ, AB बटा इसकी भुजा ये कौन सी पढ़ोगे, PQ। इधर वाले की भुजा क्या ले रखी है, BC, तो इसकी भुजा क्या होगी, QR। फिर इसकी भुजा आपने क्या पढ़ी, AC, तो इसकी भुजा क्या होगी, PR होगी। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4। एक जानकारी दे रखे थे आपको ये। दूसरी जानकारी आपको क्या गिवन है, क्या दे रखा है, इसने ये कहा है कि दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो सेकंड जानकारी मैं यही लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, PQR। ये आपस में बराबर है। इससे मैं समीकरण नंबर 5 लगा लेता हूँ। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABC जो त्रिभुज है वो PQR के क्या होना चाहिए, सर्वांग सम आ जाना चाहिए। तो सर्वांग सम में दो कंडीशन होती है, एक तो उनके जो कोण है, संगत कोण है, वो समान होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए। दूसरा जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखो कोण तो आपने 1, 2, 3 नंबर में बराबर पहले से कर रखे हैं। आपका उद्देश्य क्या रहेगा कि भुजाएं बराबर, मतलब AB बराबर क्या करना है, PQ, BC बराबर क्या करना है, QR, और AC बराबर आपको करना है PR। ये काम अपने को करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होना चाहिए किसके, त्रिभुज PQR का। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसका मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो कि AB बराबर तो PQ लाना है मेरे को, BC बराबर क्या लेना है, QR लेके आना है, और साथ में AC बराबर PR मेरे को लाना है। मतलब मेन उद्देश्य आपका रह जाएगा ये वाला। तो ये बराबर कहाँ से लाएं, कहाँ से लेके आओगे ये। तो इसने क्या कहा है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आप समरूपता वाली प्रमेय लगाओ कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया है उनका अनुपात संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बस आपको ये लिखना है कि चूंकि ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे में क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या रहेगा, संगत भुजाओं के वर्गों के। तो AB बटा PQ इसका वर्ग, या आपका BC बटा QR इसका वर्ग, या रहेगा AC बटा PR के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इनको बराबर लेके आना है। अब देखो समीकरण नंबर किसका इस्तेमाल किया जाए, 5 का, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के इक्वल है। तो आप एरिया ऑफ ABC की जगह क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बट्टे में आपका
पी क्यू आर पड़ा है, सामने ये जो भी स्थिति है वापस लिखता हूँ, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, एक बार हो गया ना, तो सामने क्या रह गया, 1 रह गया। तो 1 इक्वल्स टू क्या आया, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। अब एक काम कर सकते हो, पहले और दूसरे को ले लो, उससे एक मान आ जाएगा। पहले और तीसरे को ले लो, उससे एक वैल्यू आ जाएगी। पहले और चौथे को ले लीजिए, एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्रम से ले रहा हूँ, देखो 1 इक्वल्स टू क्या लिखा, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। फिर आप और ले सकते हो कि 1 इक्वल्स टू क्या, कि बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। एक और 1 इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ तो 1 का रूट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इक्वल्स टू क्या है, ए बी बटा पी क्यू। पी क्यू को आप यहाँ ले आओ तो कुल मिला के क्या बना, ए बी बराबर पी क्यू। इसी प्रकार इस स्क्वायर को हटाओगे, 1 का रूट क्या आएगा, 1। सामने क्या रहा, बी सी बटा क्यू आर। क्यू आर को यहाँ ले आओ तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। तीसरे से 1 का स्क्वायर क्या है, रूट क्या आएगा, 1 आएगा। ए सी अपॉन में क्या लिखा, पी आर। पी आर की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ए सी इक्वल्स टू क्या जाएगा, पी आर। देखो भुजाएं क्या आ गई, समान आ गई। तो इसको आप क्या ले सकते हो, समीकरण नंबर कितनी होगी भाई, 5 हो चुके हैं ना, ये 6। समीकरण नंबर 1 2 3 और 6 से। तो मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 2 3 व 6 से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये है आंसर प्रूफ, इतना ही आपको सिद्ध करना था। मतलब सर्वांग सम बनाने के लिए आपको संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि संगत कोण तो सर्वांग सम और समरूप दोनों के अंदर क्या होते हैं, इक्वल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये इतना सा काम करना पड़ा कि इसकी भुजाओं को भी आपस में क्या लेना पड़ा, बराबर आपको करना ही पड़ेगा भाई। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। तो देखो 5वें प्रश्न में भी ये आपको क्या कह रहा है कि त्रिभुज आपको दे रखा है कौन सा, एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, तो पहले एक काम करता हूं, मैं त्रिभुज बना देता हूं आपके। तो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है जिसका नाम उसने कहा है कि एबीसी लिखो। ये लो एबीसी त्रिभुज आ गया। अब ये कह रहा है इस त्रिभुज की भुजा ए बी मतलब ये वाली, बी सी ये वाली और सी ए मतलब ये वाली, इनके मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। मतलब इसका मिडिल पॉइंट कौन है, डी है। इसका मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु क्या है, ई है। और सी ए का मध्य बिंदु कौन है, एफ है। इन मध्य बिंदुओं को यदि आप मिलाओगे तो एक त्रिभुज आपका बनेगा। देखो मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ, इसको मैंने इधर मैच करवा दिया, यहाँ से यहाँ मैच करवा दिया। जैसे ये कह रहा है त्रिभुज आपका तैयार हो जाएगा। डी ई एफ जो त्रिभुज आएगा उसका बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के साथ जो क्षेत्रफल आएगा, मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या रहने वाला आपको वो बताना है। तो देखो कक्षा 9th में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। वो होता है मध्य बिंदु प्रमेय। क्या होती है, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज कौन सा है, एबीसी है, कौन सा है, एबीसी है। अगर इसका मध्य बिंदु डी और इसका मध्य बिंदु ई है तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होती है, ये तो आप मानते हो। तो इसका मतलब बीसी क्या है, समांतर डीई के। साथ में ये भी गुण होता है कि जो पूरा आपका डीई है इसका डबल कोण है, बीसी है। इसका मतलब जो बीसी है ना वो दुगुना है भाई डीई का। डीई का क्या रहने वाला है, डबल। तो इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, अपने यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिला के आप किस प्रकार से वैल्यू इसकी निकालने वाले हो, आप सोचें। देखो आप कैसे इसका मान निकालोगे, तो भाई आप कैसे निकालोगे, आपको वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू आप किस प्रकार से निकालोगे, मतलब क्या आप लिखोगे, क्या निकालना है, क्या है। देखो आप खुद ही देखें,
बात किसकी हो रही है? क्षेत्रफल की हो रही है। तो क्षेत्रफल की हो रही है तो कैसे भी करके आप इन दोनों त्रिभुजों को, किसको, ABC को और DEF को समरूप लेके आओ। जैसे ये दोनों समरूप आ जाएंगे तो अपने वो क्षेत्रफल वाले जो अनुपात वाली जो प्रमेय है वो काम में ले लेंगे, उसके द्वारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो दे रखा है पहले मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहले क्या लिखता हूँ, दिया है, क्या दे रखा है, इसने ये कहा है कि DE व F क्रमशः किसका, AB BC व CA का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु से आप ये मध्य बिंदु प्रमेय को काम में लो। तो मैं ये लिख लेता हूं कि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। अलग अलग देखोगे तो ये जो लाइन है DE है वो समांतर होगी किसके, AC के। तो मैं लिखता हूं कि DE समांतर होगा AC के। इसके बाद आप ये देखोगे DF है वो BC के समांतर रहेगी, तो DF समांतर होगी किसके, BC के। और EF है, ये वाली भुजा EF है, कौन सी EF, ये रहेगी AB के समांतर। तो EF रहने वाली आपकी AB के समांतर, ये दोनों भुजाएं क्या रहेगी, समांतर, समांतर है। तो देखो क्या होगा, तो आपके पास बनेंगे समांतर चतुर्भुज। कौन कौन से, देखो आप गौर से देखना, मैं लाइन खींच रहा हूं, ये देखो पहले आप, है ना, थोड़ा सा 3D व्यू है, आप आराम से देखना। तो ये त्रिभुज आ जाएगा आपका कौन सा, BDFE, ये समांतर चतुर्भुज है। तो BDFE कॉमा, इस साइड से देखना, इस बार क्या उधर वाले देखना, देखो मैं लाइन घुमा रहा हूं, देखो DEC चले गए, फिर F पे आ गए, देखो ये भी है ना, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि जो DECF है, DECF एक और बन रहा, देखो गौर से देखना भाई, ये देखो A से D, D से E, E से F, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है ना, काजू कतली सी नजर आ रही है, बस यही पहचान करनी थी। कौन होगा, ADEF, ADEF क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है आपके, ये आगे समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब आप अगर ये वाला पढ़ रहे हो उस कंडीशन में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या रहेगा, बराबर। तो इस कोण का मैं नाम लिखता हूं, देखो DBE, तो एंगल DBE ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, एंगल DFE के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण है ये। क्यों बराबर है, क्योंकि भैया सम्मुख कोण है। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब आपने ये वाला चतुर्भुज लिया तो ये वाला C कोण D के क्या रहेगा, समान होगा, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है। तो C वाले को क्या लिखोगे, ECF, एंगल ECF बराबर होगा ये EDF के, एंगल EDF के क्या होगा, सम्मुख कोण है। तो ये समीकरण नंबर हो गए 2। तीसरा आप ये वाला लो, ये समांतर चतुर्भुज लोगे तो E होगा किसके, F के बराबर। कोण E कहाँ होगा, F के बराबर। तो कोण A को आप लिख सकते हो, है ना, A को क्या लिखोगे, DAF, एंगल DAF बराबर होगा एंगल DEF के, ये भी क्या है, सम्मुख कोण है। तो ये होगी। अब देखो दोनों त्रिभुजों के अंदर ये वाला कोण इसके बराबर है ना। अब त्रिभुज को देखना, समांतर चतुर्भुज मत देखना, त्रिभुज देखो। कोण BF के बराबर, कोण C हो गया D के बराबर, कोण E हो गया A के बराबर। तो तीनों कोण क्या आ गए, बराबर आ गए। तो कहने का मतलब अंदर वाला जो छोटे वाला त्रिभुज है वो बड़े वाले के क्या हो गया, समरूप आ गया भाई। क्या आ गया, समरूप आ गया। तो ये लिखेंगे कि त्रिभुज DEF समरूप होगा किसके, त्रिभुज D के बराबर कौन आया था, C वाला, तो मैं C को पहले लिखूंगा। उसके बाद
ई लिखा तो ई के सम्मुख बराबर कोण कौन सा था, ए, और एफ के सामने कौन है, बी है। तो इसको लिखने का भी एक तरीका है। तो डी ई एफ क्या है, सर्वांग समय त्रिभुज सी ए बी के, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको सीधा करके लिखना चाहो तो ये लो, मैं पहले ए बी सी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो त्रिभुज क्या लिखूँ, ए बी सी, इसको पहले लिख लो। अब देखो ए के बराबर कौन है, ई, तो ई आएगा भाई पहले, बी और एफ बराबर एफ आएगा, और सी और डी बराबर है, तो यहाँ पे आप डी लिखोगे। ये ऐसे कैसे भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप आ गए। तो समरूप आते ही आपको ये लेना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। क्या करोगे, संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर। तो इसकी संगत भुजा आप क्या ले, डी एफ और बी सी, दो ही लाइनें आप ले लो, डी एफ बटा बी सी, इसके वर्ग के क्या रहेगी, बराबर। अब देखो अभी मैंने आपको ये मध्य बिंदु थ्योरम समझाई है कि इसका डबल कोण इसका हाफ कोण होगा, डी एफ होगा। या ये कह सकते हैं कि जो डी एफ है वो इसका क्या है, डी एफ है वो इसका आधा है। या बी सी को लिख सकते हैं डबल ऑफ डी एफ। तो एक काम करता हूं कि डी एफ को तो रहने देता हूं, मैं बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं, 2df। आप यहां साइड में कारण लिखना कि बी सी बराबर क्या है, 2df, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ये 9th क्लास में पढ़ी थी भाई आपने। इस साइड का पार्ट ये आपका चल ही रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। बस आ चुका है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। डी एफ से डी एफ कैंसिल, तो इस साइड आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ ए बी सी बटे में क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। सामने क्या रहा, 1/2 का स्क्वायर। तो अब आप देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे में क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब क्या आया, 1/4 आ गया। 1:4 है। तो इसने यही पूछा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात बता दिया कि दोनों जो त्रिभुज हैं उनमें अनुपात क्या रहने वाला है, 1:4 रहेगा। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सिर्फ आपको पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करवाना है। जैसे समरूप आ जाएगा वो आप थ्योरम क्षेत्रफल वाली जो प्रमेय है वो आप काम में ले सकते हो। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रश्नों को लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।